सस्ती और सहारा इंडिया से जुड़ा मैटर आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो सहारा इंडिया की जुड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो है सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही। इसके पहले जो है इनकी सोसाइटियों पर जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रोक लगाई थी, तो सहारा इंडिया जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लेकर आई थी। तो इसके खिलाफ में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जो है बड़ा डिसीजन दिया है। तो मैं आपको बता दूं, पूरी जो है जानकारी में आता हूं। तो जो जानकारी है उसमें हाई कोर्ट दिल्ली जो है WPC 669 2021 में जो है सुनवाई करते हुए ऑनेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑनेबल जो है नवीन चावला का जो है ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। और ये ऑर्डर जो है जारी हुआ है 21/3/2022 में। इसमें कई जो हैं अलग अलग लोगों की जो है सुनवाई को करते हुए, इसमें मैं आपको जो है केस नंबर बता दूं तो अलग अलग हैं। 13,568 2022, 13,570 2022, 13,572 2022, 13,574 2022, 13,575 2022 और 13,578 2022 और WPC जो 669/2021, इन सब की जो है सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन जो है सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में दिया है। तो बड़ा निर्णय, और क्या निर्णय है उसको आपको विधिवत में बता दूं और विधिवत जो है जानकारी दे दूं। तो क्या निर्णय है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह की समितियों को नई जमा राशि स्वीकार करने पर जो है रोक लगाई है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की नई जमा राशि स्वीकार करने पर जो है रोक लगाई है। केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा के खिलाफ शिकायतें जांच करने का निर्देश जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। तो सहारा की नई क्रेडिट सोसाइटियों पर नया निवेश पर जो है रोक लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो है जांच करने का जो है निर्देश दिया है। अदालत ने आज बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को निवेशकों के आवेदनों की जांच के बाद, निवेशकों ने जो शिकायत की थी जो है उसकी जांच के बाद में सेंट्रल रजिस्ट्रार को आवेदनों की जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, जिसमें दावा किया गया था कि परिपक्वता के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला है। ये जो खबर निकल कर आ रही है 22 मार्च की है और 7 करीब जो है 7 बजे। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा समूह की समितियों के खिलाफ निवेशकों द्वारा दायर सभी शिकायतों आवेदनों की वास्तविकता की जांच करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जो है नवीन चावला की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को निवेशकों के आवेदनों की जांच के बाद 2 सप्ताह के भीतर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आपको न्यूज़ दुनिया दे रहा है। तो जो है कार्यवाहक न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को जो है 2 सप्ताह में यानी 15 दिनों के अंदर जो है इसकी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया, जिसमें दावा किया गया था कि परिपक्वता के बाद भी पैसा नहीं मिला है। ये लोगों ने जो है शिकायत की थी कि परिपक्व अवधि पूरे होने के बाद में भुगतान नहीं मिला। इस बीच हाई कोर्ट में सहारा ग्रुप की सोसाइटियों को कोई नई जमा राशि स्वीकार करने से रोक दिया है। कोर्ट ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा ग्रुप की 2 अन्य सोसाइटियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें नया जमा लेने के साथ साथ मौजूदा सदस्यों के निवेश या जमा नवीनीकृत करने पर रोक दिया गया था। लेकिन हालांकि इस केंद्रीय रजिस्ट्रार के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल जनवरी में रोक लगाई थी। तो उस रोक को हटाते हुए इनको 2 सप्ताह में जो है इनकी जांच कर उनकी सोसाइटियों को, क्योंकि परिपक्व अवधि के बाद में भुगतान नहीं मिल रहा था, तो उसको जो है नए व्यवसाय पर रोक लगाई है। और पिछले साल लेकिन याचिकाओं में सैकड़ों लोगों ने सोसाइटियों के निवेशक होने का दावा किया है। इनके पास जो शिकायतें पहुंची हैं और जिन लोगों ने जो है कई याचिकाएं लगाई हैं, तो नवीन चावला और आपके विपिन सांघी की जो खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। तो आपको बता दूं कि आवेदनों में आरोप लगाया कि भले उनका निवेश परिपक्व हो गया हो, लेकिन समितियों ने अभी तक उनकी परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों ने सोसाइटियों में निवेश किया है और अब उनमें से हजारों ने विभिन्न मंचों पर शिकायत की है, उनके पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा। तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लोगों ने विभिन्न सोसाइटियों में सहारा की में निवेश किया था। उन्होंने विभिन्न मंचों के माध्यम से लोगों के जो भुगतान न मिलने के कारण और सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों का भुगतान न मिलने के कारण शिकायत की है और उनके पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा। शर्मा ने जो है बताया, सरकारी वकील जो हैं चेतन शर्मा, उन्होंने बताया कि इन सोसाइटियों के 60,000 करोड़ से अधिक निकाले गए हैं और इन सोसाइटियों में से पैसा 60,000 करोड़ निकाला गया है और लोनावाला एम्बे वैली प्रोजेक्ट में जो है सहारा इंडिया ने निवेश किया है। प्रस्तुत किया गया कि इन सोसाइटियों से 2,000 करोड़ से अधिक की राशि ली गई है और समूह के प्रमोटर सुब्रत राय की जमानत सुरक्षित रखने के लिए प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के पास जमा की थी। तो सरकारी वकील ने ये भी जो है कोर्ट को बताया कि सहारा सेबी केस का जो विवाद चल रहा था उसमें 2,000 करोड़ की राशि सहारा सेबी अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट में जो है जमा करवाने के जो है आदेश दिए थे। सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी उपाध्याय ने आवेदनों शिकायतों की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया। तो सहारा इंडिया के जो वकील ने तर्क दिया और इसके संदर्भ में उनसे निपटने के लिए एक आंतरिक तंत्र बनाया गया है। उपाध्याय ने बताया कि शिकायतों की राशि निवेशकों की कुल संख्या से 0.006% से भी कम है। तो सहारा के वकील ने यह तर्क दिया है कि हमारी जो शिकायतें की गई हैं वो 0.006% से भी कम लोगों ने जो हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भुगतान के लिए लोगों ने शिकायत की है। यह सोसाइटी ने जनवरी 2021 से, देखिए सहारा का झूठ और किस तरह से जो है गलत बयानबाजी जो है सम्मानित उच्च न्यायालय में जो है कर रही है। तो उन्होंने बताया सहारा के वकील ने कि सोसाइटी ने जनवरी 2021 से जमाकर्ताओं को 20,000 करोड़ से अधिक का जो है भुगतान किया है और इन सोसाइटियों के एक विशेष ऑडिट वाला जो है हवाला का रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट में उनके पक्ष में भी था, अदालत से अनुरोध किया है कि वह आगे जमा स्वीकार करने पर रोक लगाए क्योंकि ये तरीका इनके निवेशकों के भुगतान कर सकता है, क्योंकि इनके जो है नए व्यवसाय पर रोक लगा है। इस तरह की जो है बात सरकारी वकील ने कही। उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी वास्तविकता दिखाने की जरूरत है। तो हालांकि बेंच पहले केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई द्वारा समाज के मामले में जांच के आदेश देने, शिकायतों की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य को नियुक्त करने की इच्छुक थी, लेकिन इसके बाद केंद्रीय रजिस्ट्रार को पूरा कार्य करने के लिए कहा गया और बुनियादी ढांचे की जो है पूरी जांच कर उपरांत जो है 2 सप्ताह में जो है रिपोर्ट देने के लिए जो है न्यायालय ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो है अधिकृत किया है। लेकिन आप लोग जो है सक्रिय होइए, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपनी क्रेडिट सोसाइटियों से जुड़ी शिकायतों का जो है आवेदन पत्र भेजें। और सहारा के वकील अपना तर्क दे रहे हैं कि 0.006% लोगों ने सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों का भुगतान के कारण जो है शिकायत की है। इसका बहुत कम आधार है, तो आप लोग अपनी शिकायतों के क्रम को बढ़ाएं। और इन्होंने ये बताया कि हमने 2021 में 20,000 करोड़ का जो है भुगतान किया है। तो इनके नए व्यवसाय पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है रोक लगाई है और एक बड़ा निर्णय और 2 सप्ताह में जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो है जाँच करने का और जांच की पूरी प्रक्रिया को जो है सम्मानित उच्च न्यायालय में जो है जांच को रखने के लिए आदेश दिया है। तो अपने हक के लिए लड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार में अपनी भुगतान से जुड़ी शिकायतें करते रहिए और एक न एक दिन आपके साथ न्याय जरूर होगा। सम्मानित उच्च न्यायालय एवं इस देश के जो है कानून जरूर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।